Hi dear students, वही chapter number 1 quadratic equations exercise 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इन दोनों को हम करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। दोनों हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, हमने इनके रूट्स निकालने हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। के फैक्टराइजेशन की मदद से हम इनके रूट्स कैसे निकालने हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास नज़र आ रहा है कि यहाँ पे -12 है। ये -12 अगर ना होता तो सिर्फ़ ये दोनों पैरेंथेसिस होते तो ये ऑलरेडी हमारे पास क्या थे 0 के बराबर थे, तो हम इन दोनों को 0 के बराबर अलग-अलग और अलग स्टार्ट कर देते। अब चूँकि ये -12 हमारे पास अलग टर्म है, तो इनको हम एक दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे -12 के साथ, इनको फिर एडिशन करेंगे, फिर इनके कॉमन फैक्टर्स हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बाय मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय मल्टीप्लिकेशन। बाय मल्टीप्लिकेशन क्या है? पहले इस x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि x इंटू एक्स प्लस 3, फिर -1 को फिर इसी x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -12 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक काम तो हो गया। ये x इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x 3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, ये -1 इस x के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस 3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आएगा -x -3 -12 इक्वल टू 0। तो लाइक टर्म्स है, इनको हम ऐड करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई लाइक और कोई एक्स स्क्वायर नहीं है, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा। प्लस 3x माइनस एक्स इधर आएगा प्लस 2x, -3 -12 आएगा -15 इक्वल टू 0। यहाँ तक तो आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इधर से हमने काम स्टार्ट करना है। इधर से काम हमने क्या स्टार्ट करना है, ये -15, यहाँ पे 1 -15 1 -15। अब फैक्टर कैसे निकालने हैं, -15 -15। सबसे पहले 15 के जितने भी फैक्टर्स आते हैं वो हमने निकाल लेने हैं। 15 इंटू 1, 5 इंटू 3, इसके अलावा कोई हमारे पास फैक्टर है? बस यही दो फैक्टर्स है, लग रहा है कि हमारे पास यही फैक्टर इसी तरह बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि 15 और 1 इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 16। तो 16 तो है नहीं, या 14 बनेगा, 14 तो है नहीं। इन दोनों का अगर आप देखें, हाँ ये पॉसिबल है, बन सकता है। कैसे कि अगर हम 5 को प्लस करें और 3 को माइनस करें, तो ये हमारे पास आ जाएगा +2x, और अगर हम ज़र्ब करेंगे तो -15 आ जाएगा। ठीक है, इधर चूँकि प्लस है, तो इसलिए हमने बड़ा जो नंबर है उसको प्लस रखना है, जो छोटा नंबर है उसको माइनस इस वजह से रखना है ताकि इस साइड को भी हम लेके आएँ। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x की जगह हम लिखेंगे +5x। ठीक है, -3x -15 इक्वल टू 0। अब कॉमन लेंगे, यहाँ से इन दोनों टर्म से हम कॉमन लेंगे। हमेशा पहले दो टर्म से भी कॉमन लेना है और बाद में जो दो टर्म्स है उनमें से भी कॉमन लेना है। यहाँ से x कॉमन आएगा तो x प्लस 5 रह जाएगा, और यहाँ से -3 जब हम कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 रह जाएगा। ठीक है, तो पेरेंथेसिस के अंदर आप देख रहे हैं दोनों टर्म्स अगर सेम आ रहे हैं तो आपके फैक्टराइजेशन यहाँ पे सही है, अपने सही फैक्टर्स लिए हैं। अगेन कॉमन लेंगे, x प्लस 5 और x माइनस 3 एज इट इज रह जाएगा। x प्लस 5 x माइनस 3 एज इट इज रह जाएगा, यहाँ पे आएगा 0। दोनों टर्म्स, दोनों फैक्टर्स 0 के बराबर है, इसका मतलब है इनमें से कोई तो हर सूरत 0 के बराबर होगा, तो इसलिए हम दोनों को 0 के बराबर लेते हैं। चलिए फर्स्ट ट्राई हम करते हैं, x प्लस 5 इक्वल टू 0। 5 चूंकि इस तरफ प्लस में है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सेकेंड ट्राई, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। तो इस इक्वेशन के हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गए -5
कॉमा 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6 की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 3 माइनस 4x माइनस 7x स्क्वायर इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको हमने क्या करना है, अरेंज करना है। तो हम कहेंगे बाय अरेंजिंग, बाय रीअरेंजिंग। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट वाले, जो एक्स स्क्वायर वाले हैं उनको पहले लिखेंगे, बाद में लीनियर वाले और आखिर में कांस्टेंट। तो पहला क्या है, -7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे जो माइनस है, इस माइनस को हम यहाँ से गायब करेंगे। ठीक है, तो माइनस गायब कैसे करेंगे, हम पूरे इक्वेशन में से माइनस कॉमन लेंगे। माइनस क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। ठीक है, बाय टेकिंग माइनस एज अ कॉमन, या कॉमन आप नहीं लेते हैं तो आप पूरे इक्वेशन को आप -1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये भी सही है। तो हम ये लिखते हैं बाय मल्टीप्लाइंग, बाय मल्टीप्लाइंग -1, -1 के साथ हम मल्टीप्लाई करें। चलो देखते हैं यहाँ पे, -1 माइनस 7x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अंदर के सिर्फ साइन ही चेंज करेगा। 7x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक काम हो गया। अब मज़ीद सिम्प्लीफाई ऐसे तो नहीं हो सकता, ना ही कॉमन हम ले सकते हैं। अब इनके हमने पे क्या करना है, फैक्टर्स ही बनाने हैं। फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, 7 इंटू 3, 7 इंटू -3, 7 इंटू -3 तो ये आ जाएगा -21। ठीक है, तो अब हमने 21 के फैक्टर्स लेने हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स के पॉसिबल है। सबसे पहले तो ये 21 इंटू 1। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आएगा 7 इंटू 3, और कोई आपके पास आपकी नज़र में है। तो बस यही फैक्टर्स हैं और इन्हीं से इंशाल्लाह हमारा काम हो जाएगा। चलो देखते हैं हमारा काम पॉसिबल होगा या नहीं। इधर प्लस 4x है। ठीक है, तो इधर 21, 21 में एक ऐड करेंगे तो 22 आ जाएगा, क्योंकि 22 और 4 ये गलत है, और एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 आ जाएगा, इधर फिर 4। तो ये वाला कंडीशन तो बिल्कुल लागू नहीं होगा। 7 इंटू 3 को देखते हैं, यहाँ पे प्लस है तो बड़ा नंबर जो होगा उसको प्लस हमने लेना है, और इधर माइनस है तो इसकी वजह से छोटे नंबर को हमने माइनस में लेना है। तो 7 प्लस 7 -3 तो आ जाएगा +4। इनको अगर ज़रब देंगे तो -20 बनाता है, जो कि बिल्कुल 7 और 3 सही फैक्टर्स हैं। तो 7x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब पहले दो टर्म्स में से हम 7x टर्म्स लेंगे कॉमन। 7x हमारे पास आए कॉमन, इधर एक एक्स रह जाएगा, इधर +1, इधर -3 सिर्फ कॉमन लेंगे, माइनस माइनस प्लस एक्स रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 बचा 3 इक्वल टू 0। अगेन कॉमन लेंगे x प्लस 1, जो रह जाएगा 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये टर्म्स काफ़ी हर क्वेश्चन में रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं होगी ज़्यादा। बस मैं कॉमन मैंने ले लिया, कॉमन कॉमन की बात होगी, बाकी तो इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने डिटेल में समझाया था। दोनों फैक्टर 0 के बराबर है, इसका मतलब है इनमें से कोई तो हर सूरत 0 के बराबर होगा। तो हम पहले ट्राई करते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0, और 1 चूंकि इक्वेशन के उस तरफ जाके ये -1 हो जाएगा। उस केस में, उस केस में जब हमारे पास ये वाला फैक्टर 0 के बराबर होगा, तो उस केस में हमारे पास x का जो रूट होगा वो -1 होगा। उस केस में जब हम कहते हैं कि नहीं, दूसरा फैक्टर 0 के बराबर होगा, तो उस केस में x क्या वैल्यू होगी, तो वो हम देखते हैं। 7x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 7, 3 अपॉन 7,
तो ये आ गए हमारे पास दो रूट्स। तो सोल्यूशन सेट क्या आएगा, -1 और -3/7। तो ये आ गए हमारे पास 6 हो गए क्वेश्चंस। कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपने इधर जो फैक्टर्स आपने लेने होते हैं यहाँ पे थोड़ा ख्याल रखना होता है। जो मैंने हर क्वेश्चन में आपको काफ़ी डिटेल में आपको समझाया है कि यहाँ पे फैक्टर्स की सिलेक्शन आपने किस तरह करनी है, या इस 4x को आपने कैसे दो टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है, 6 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम 7 और 8 नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।